नमस्ते मेडिकोस। आज हम बात करने वाले हैं एक नए प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है न्यूरोकाइन नेक्स्ट। न्यूरोकाइन नेक्स्ट डिस्कवरी मैनकाइंड फार्मा कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला प्रोडक्ट है, जिसके 10 कैप्सूल की एमआरपी 120 रुपये होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरोकाइन नेक्स्ट के बारे में कि किस तरह के पेशेंट में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, किस किस तरीके के पेशेंट के लिए ये ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है, किस तरीके के पेशेंट में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या इसकी डोज होती है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मैं इस चैनल पर मेडिकल से रिलेटेड वीडियो को बनाता हूँ और जो मैं आपको नॉलेज देता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूरोकाइन नेक्स्ट के बारे में। तो न्यूरोकाइन नेक्स्ट जो होता है टोटल 7 विटामिन एंड मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिन्हें आज इस वीडियो में हम शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें पहला जो विटामिन होता है उसे कहते हैं मिकोबालामिन, जो कि 1500 माइक्रोग्राम की क्वांटिटी में इसमें प्रेजेंट होता है। मिकोबालामिन को जो होता है विटामिन B12 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मिकोबालामिन जो होता है विटामिन B12 की कोएंजाइम की फॉर्म होती है। ये एक महत्वपूर्ण कोफैक्टर होता है जो विटामिन B12 पे आधारित जितनी भी मेथाइल ट्रांसफेरेज की प्रक्रिया होती हैं या प्रोसेसेस होती हैं उसमें अहम भूमिका निभाता है। उपयोग की बात करें तो इसका मेन जो यूज़ होता है हाइपर होमोसिस्टीन एनीमिया में होता है। तो ये एक कंडीशन होती है, लेक ऑफ आरबीसीज एंड ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि खून की कमी होना। तो एनीमिक कंडीशन का एक टाइप होता है। और साथ ही साथ ये होती है साथ ही साथ ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी यूज़ किया जाता है। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होती है हाथ पैरों की सुन्नी होती है, इसे शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा विटामिन आता है जिसका नाम है अल्फा-लॉपिक एसिड। 100 mg में न्यूरोकाइन नेक्स्ट टैबलेट में प्रेजेंट रहता है। अल्फा-लॉपिक एसिड एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन की तरह कैप्सूल होता है। हमारी आलू, ब्रोकली, स्पेनिच, मीट, फिश और लिवर, किडनी में पाया जाता है। और अल्फा-लॉपिक एसिड को जो होता है लैब में सिंथेसाइज भी किया जाता है दवाओं के प्रयोग के लिए। यूज़ की बात करें तो हमारे जितने भी नर्व पेन होते हैं, तंत्रिका तंत्र के जितना भी दर्द होता है, यानी हमारी जितनी भी करंट ले जाने वाली नसें जो होती हैं उनके दर्द में इसका यूज़ किया जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि जो शुगर के कारण किसी पेशेंट में उसकी नसों में दर्द रहता है, न्यूरॉन्स में दर्द रहता है, नर्व्स में दर्द रहता है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। खून में जो हमारे बसा होती है, फैट होता है, उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इसके बाद हमारा आता है तीसरा विटामिन जिसे कहते हैं बेनफोथायामिन। अब बेनफोथायामिन जो होता है इसमें 50 mg में प्रेजेंट रहता है। ये विटामिन B1 का सिंथेटिक वर्जन होता है, यानी कि इसे लैब में तैयार किया जाता है। विटामिन B1 की कॉपी होती है, थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। यूज़ की बात करें तो डायबिटीज़ के कारण जितनी भी न्यूरॉन्स डैमेज होती हैं उनको रिस्टोर करने में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ अल्जाइमर डिजीज़ होती है, दिमाग से रिलेटेड एक डिजीज़ होती है अल्जाइमर, उसको भी क्योर करने में या फिर उसको ट्रीट करने के लिए बेंथोथायामिन का प्रयोग किया जाता है। जो अल्कोहल के कारण जितनी भी नर्व डैमेज हो जाती हैं उनको रिस्टोर करने के लिए भी बेंथोथायामिन का यूज़ किया जाता है। डाइटरी सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। और अगर इसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो ये हमारे गेहूँ, चावल, आटा, फिश, मीट में पाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट विटामिन आता है जिसे कहते हैं पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। तो पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 3 mg में प्रेजेंट रहता है। विटामिन B6 के नाम से भी जाना जाता है, आपने सुना होगा, विटामिन B6 के नाम से जाना जाता है। और इसके यूज़ की बात करें तो इसका जो मेन यूज़ होता है शरीर में विटामिन B6 की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन B6 का प्रयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे प्रकार के एनीमिया होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। कुछ छोटे बच्चों में जो सीजर्स की समस्या होती है, दौड़े पड़ने की समस्या होती है, उसको भी ट्रीट करने के लिए पायरिडॉक्सिन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये नर्व की फंक्शनिंग में सहायक होता है। जितना भी नर्व फंक्शनिंग होती है, न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग होती है, उसका कंडक्शन होता है, उसमें हेल्प करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट विटामिन आता है जिसे कहते हैं बायोटिन। 5 mg में न्यूरोकाइन नेक्स्ट में प्रेजेंट रहता है। विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है। वाटर में सोलेबल होता है, वाटर में आराम से घुल जाता है। और विटामिन B फैमिली का पार्टनर होता है, पार्ट होता है। बालों में
बालों के रीग्रो के लिए, नाखून के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, हमारे प्रोडक्शन ऑफ हेयर, नाखून और स्किन के लिए। और बहुत सारी जो हमारी शारीरिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं उसमें इन्वॉल्व होता है बायोटिन। तो बहुत सारी जो हमारी शरीर के अंदर क्रियाएं होती हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद आता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो होता है इसमें 1.5 mg में प्रेजेंट रहता है। विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन बी फैमिली का सदस्य होता है। बॉडी में जाकर फोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। प्रॉपर प्रेगनेंसी के लिए फॉलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। फॉलिक एसिड जो होता है, जो फीटस होता है, भ्रूण होता है, उसका पूर्ण विकास करने में हेल्प करता है, मिसकैरेज से बचाता है, साथ ही साथ नर्व की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, डाइटरी सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है और नर्व के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके बाद आता है क्रोमियम। अब क्रोमियम को तो कुछ जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं जानते हैं। क्रोमियम एक एलिमेंट होता है जो न्यूरोकाइंड नेक्स्ट में 200 माइक्रोग्राम में प्रेजेंट रहता है। इसेंशियल मिनरल्स के रूप में बॉडी में ज़रूरी होता है। ये इसके यूज़ की बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो होता है ब्लड शुगर के कंट्रोल को इम्प्रूव करता है। जो जितने भी प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो मतलब शुरुआती स्टेजेस में होते हैं शुगर के या डायबिटीज़ के, तो ऐसे पेशेंट की जो होती है शुगर का जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है, वो चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। क्रोमियम जो है नेचर में 2 तरीके का होता है, एक ट्राइवेलेंट होता है, एक हेक्सावेलेंट होता है। तो ट्राइवेलेंट वाला जो होता है सप्लीमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होता है, नेसेसरी होता है। हेक्सावेलेंट वाला जो क्रोमियम होता है वो टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक इन नेचर, स्किन प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता है, लंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमियम की यूज़ की बात करें तो बहुत सारी अदर कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि PCOS की कंडीशन होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। उसमें क्रोमियम का यूज़ किया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। डिप्रेशन के बहुत सारे पेशेंट में भी यूज़ किया जाता है साइकेट्रिक्स के द्वारा। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारी बॉडी के अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको राइज करता है। तो ये सब जानकारी थी इस विटामिन के बारे में। तो ओवरऑल देखते हैं न्यूरोकाइंड नेक्स्ट टैबलेट का यूज़ किस तरीके के पेशेंट में किया जाता है। तो न्यूरोकाइंड नेक्स्ट का जैसा कि आपने देखा सब विटामिन के आधार पर जैसा भी डायग्नोसिस बनता है या जैसा भी आपने देखा किस तरीके के यूज़ होते हैं, तो इसके आधार पे जो न्यूरोकाइंड नेक्स्ट का जो यूज़ है, तो जितने भी डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि जैसे डायबिटीज़ के कारण उनकी नसों में सुन्नी झंझनाहट की समस्या रहती है, ऐसे पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है यानी कि डायबिटीज़ के कारण किसी की किडनी में परेशानियां आने लगती है, तो उसमें यूज़ किया जाता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, आँखों में देखने में समस्या होना, आँखों में धुंधला दिखना डायबिटीज़ के कारण ऐसे पेशेंट में दिया जा सकता है। CVD के पेशेंट जो होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से रिलेटेड जितने पेशेंट होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। और एल्कोहलिक नेफ्रोपैथी में भी इसका यूज़ किया जाता है और न्यूरोपैथी में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यही थी पूरी जानकारी न्यूरोकाइंड नेक्स्ट कैप्सूल के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारीपूर्ण लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेक श्योर to subscribe my channel and like the video, and if you want to share then you can share with your friends. So अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।